नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहिगुरु। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान वाहिगुरु, गुरु नानक देव जी वाहिगुरु, बाबे नानक जी वाहिगुरु, जिन्होंने इतने बड़े वाहिगुरु चार उदासियों में पहला उदासी 1508 में ये स्थान पर आए वाहिगुरु। अब आए क्यों वाहिगुरु बाबे नानक जी? ये स्थान पर खारा पानी था वाहिगुरु पूरा, तो यहाँ के सारे वाहिगुरु सब ने बेनती किया कि यहाँ का खारा पानी को मीठा पानी कर दो। तो महाराज के 38 स्टेप्स वाहिगुरु, वो स्थान भी दिखाऊंगा वाहिगुरु साथ संगत को। बौली साहब वाहिगुरु, क्योंकि बौली जहाँ पे अमृत है और वो मीठा पानी है वाहिगुरु। ये पूरे शहर में यही एक स्थान है जहाँ पर मीठा पानी आता है, सिर्फ इनका मैजिक वाहिगुरु। अब बॉन्डिंग देखो वाहिगुरु, गुरु नानक देव जी उनके दो बेटे वाहिगुरु, श्री चंद जी वाहिगुरु, जिनको वाहिगुरु उदासीन संप्रदाय वाहिगुरु, जो पूरा शुरुआत उधर से हुआ, इनके आज्ञा से वाहिगुरु, और लक्ष्मी चंद जी वाहिगुरु जो उनके बेटे वाहिगुरु। अब बॉन्डिंग देखो, भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी, वही सेम बॉन्डिंग आज भी इस मिट्टी पे वाहिगुरु। अगर गुरु नानक देव जी का बॉन्डिंग श्री जगन्नाथ जी के साथ थे ना वाहिगुरु, तो गुरु नानक देव जी के सेवादार जगदीप वीर जी भी है, बच्चा है वाहिगुरु उनका खालसा वाहिगुरु, खालसा पंथ के नूर, और जगन्नाथ जी के बेटे भी है इधर जो सेवा करते। दोनों का बॉन्डिंग चढ़दी कला में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु। जिस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा, आज्ञा भाई अकाल की तपे चलायो पंथ, सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, वो महाराज वहां पर विराजमान। और ये सपने को सच करने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा सेवादार वाहिगुरु महापुरुष संत बाबा शमशेर सिंह जी वाहिगुरु और उनके बेटे वाहिगुरु इधर, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान। अब अखंड पाठ भी वाहिगुरु चालू है वाहिगुरु, 30 मार्च से वाहिगुरु ये साल से चालू है। जिनको भी अखंड पाठ साहब ये पुरातन मिट्टी में रखना है वाहिगुरु, संपर्क करो वाहिगुरु। उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा वाहिगुरु। अब ये प्राप्ति कैसे हुआ? ये प्राप्ति 1 जनवरी 2019 में ये स्थान को लीगली वाहिगुरु इनके हाथ में, इनके पिताजी के हाथ में, कि ये सेवा को तुम संभालो। वो भी गवर्नमेंट से, उड़ीसा गवर्नमेंट से इनको प्राप्त हुआ है, और सेवा भी निष्काम कर रहा है। रिजल्ट देखो आपके सामने, 1.25 लाख इधर, गले में सिरोपा वाहिगुरु। देखो एक माँ वहां पर जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के वाहिगुरु सेवा में, और बाबे नानक जी का ये फोटो गुरु नानक देव जी का वाहिगुरु, एक प्यारा सा फोटो पीपल पेड़ के नीचे वाहिगुरु। अब एक सेवा इन्होंने, एक बॉन्डिंग इन्होंने एक ऐसा किया है कि वाहिगुरु कि हमें जगन्नाथ जी से भी उतना ही प्यार है जितना हम अपने महाराज से करते हैं। हमारे लिए मानस की जात सब एक है, पहचान वो। हमारे लिए कोई जात पात धर्म मैटर नहीं करता। यहाँ पर महाराज सबके लिए विराजमान, लंगर भी यहाँ पे विराजमान। मंगू मठ के बाद महाराज ये स्थान पर आए, जब आरती का उच्चारण किया 2 टाइम, जो आज वर्ल्ड में चलता है वाहिगुरु, तो ये मिट्टी में भी इनका सेवा वाहिगुरु। ये जो रवि जी है वाहिगुरु, महंत वाहिगुरु, यहाँ पे जो लॉर्ड जगन्नाथ जी को वाहिगुरु, लॉर्ड जगन्नाथ जी जो अंदर विराजमान है वाहिगुरु, उनका सेवा। एक श्री चंद जी का वाहिगुरु, एक पुरातन इधर मूर्ति इस मंदिर में वाहिगुरु, जस्ट बाजू में वाहिगुरु। ये बॉन्डिंग है हर रिलीजन का, ये प्यार है हिंदू सिख एक पावर में, ये है बॉन्डिंग। देखो आओ वाहिगुरु, जय जगन्नाथ जी वाहिगुरु। 1 मिनट ले खाली खोल दो वाहिगुरु, दर्शन कर लो वाहिगुरु। जितने मेरे वीर लॉर्ड जगन्नाथ जी वाहिगुरु, अब यहां पर प्राप्ति वाहिगुरु, यहां पर प्राप्ति, यहां पर प्राप्ति वाहिगुरु, यहां पर प्राप्ति एक चीज का हुआ है वाहिगुरु, वो है संगत के लिए। संगत के लिए वाहिगुरु यहां पर सराय वाहिगुरु, वो भी पुरातन सराय, शायद किधर होगा। इतना पुरातन सराय मेरे को नहीं लगता है वर्ल्ड में किधर रहेगा।
ये देखो, ये जितने कमरे हैं ना वाहिगुरु वो प्राप्त किए, सेवा करते, ये सेवा किन के लिए कर रहे हैं यहाँ पर? संगत के लिए। तो साथ संगत जी, जब भी उड़ीसा के मिट्टी में आओ ना, यहाँ पे 2 दिन रुको, और ये जो 38 स्टेप्स है, 38 स्टेप्स में सिर्फ मन्नत मांगना है। एक जपजी साहब का पाठ, एक जपजी साहब में वाहिगुरु 38 पौड़ी है वाहिगुरु, वो 38 स्टेप इधर कंप्लीट करो और जो मांगो इनकी आज्ञा से पूरा होगा वाहिगुरु। ये प्रॉपर डेफिनेशन है वाहिगुरु एक हिंदू सिख का बॉन्डिंग क्या है। ये बॉन्डिंग हमें मंगू मठ में भी चाहिए। ये प्राप्ति इन्होंने किया, इनके फादर ने किया, वो महाराज का आज्ञा लेके, तो मंगू मठ में भी वाहिगुरु यही प्राप्ति चाहिए। मंगू मठ भी आज जो टूटा हुआ है, डेमोलिश पूरा हुआ है, उसे भी वाहिगुरु वहां पर भी यही होगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी भी रहेगा और इनका भी रहेगा, लेकिन प्राप्ति करना है जैसा ये प्राप्ति किया है, वो भी लीगल हक से मांगेंगे वाहिगुरु। अब पुरातन स्थान सात संगत जी, ये स्थान का सबसे बड़ा मैजिक है, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी आए और 9वीं पातशाही हिंद के चादर औरंगजेब टर्बन मांग गया था, शीश समर्पित कर दिया 11 नवंबर 1675 का, वो शीशगंज साहिब गुरुद्वारे का इतिहास। वो वाहिगुरु गुरु तेग बहादुर जी आए इस स्थान पर, उन्होंने वाहिगुरु जो सेवा, उन्होंने वाहिगुरु जो फौजों को वाहिगुरु जो दिया वाहिगुरु, वो मैजिक और कुछ योगदान वाहिगुरु ये 1.25 लाख का जगदीप पाजी का वाहिगुरु जो बोलेंगे भी, और अंदर हम जा भी रहे वाहिगुरु। अब जगदीप पाजी बोलेंगे वाहिगुरु, ये सीडी का वाहिगुरु, और ये एक महंत वाहिगुरु जो यहाँ पर बैठे वाहिगुरु। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਆਓ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਹ ਪਟਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਲ ਨੂੰ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਖਾਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਰੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੰਤ ਸਤਿ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਸਾਡਾ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸਤਿ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। एक बेनती वाहिगुरु, मेरे वीडियो में वो अगर ना हो तो वीडियो इनकम्प्लीट सा हो जाता है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, ना कौआ ना कबूतर, सीधा बाज उस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का। आगे वाहिगुरु, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 108 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 10ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਐਸ ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ
ਬਲਬੁੱਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ दर्शन करके बौली का मीठा मीठा जल मीठा। उनसे पहले मेरे को एक चीज बोलना पड़ेगा, इतना पुरातन ये स्थान, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी और नवे पातशाही गुरु तेग बहादुर जी, और बौली मठ के जस्ट वाहिगुरु सामने यहाँ पर एक माता की फोटो वाहिगुरु माँ इंडिकेट करता है कि वाहिगुरु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंडिकेट करते कि एक एक बच्ची को वाहिगुरु एक चीज से दूर रखना है, रेप। बहुत प्यारा ये इमेज। यहाँ पर अगर सोच रखा होता कि नहीं ये हिंदू देवी देवता है इनको अलग करे ना, ये जो था वो वही रहेगा भाई। हमें रिस्पेक्ट है इनसे, हमें प्यार है इनसे भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे ही भाई अहंकार अगर होता ना, अहंकार जैसे रावण में था कि मैं ही एक है बस, बंदर की गिनती में किसको लिया था, लेकिन वाहिगुरु वही पूछ के सहारे पूरा लंका को वाहिगुरु उन्होंने जला दिया। हनुमान जी वाहिगुरु दोनों के बीच से वाहिगुरु ये पुरातन स्थान। चलो वाहिगुरु आगे। गुरु नानक ये 38 स्टेप्स हैं। 38 स्टेप्स वाहिगुरु। जपजी साहिब में जैसे 38 स्टेप्स हैं, ऐसे ही ये पुरातन सीढ़ियां जो है ये पत्थर की बनी हुई, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सारी सेवा करवाई थी। ओ वाहिगुरु। और ऐसा खोज करने पे हमें यहाँ पे मालूम 1508, सोचो 1508, 500 साल पुरातन ये बौली मठ साहिब वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु नानक देव जी के वाहिगुरु ये स्थान, चरण स्थान जहां पर उन्होंने खारा पानी को मीठा किया, यह है वो स्थान। अमृत साध संगत जी दर्शन, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी वाहिगुरु, उनका ये स्थान। थोड़ा जल भी लेके जाऊंगा वाहिगुरु। अमृत ये देखिए, ये सारा जो अंदर पत्थर की लाइनिंग है, एक मिनट ये पकड़ा, साध संगत जी को ये दिखाना जरूरी है। एक मिनट जगदीपा जी, मेरे को अंदर जाने का। वाहिगुरु। क्या बोल रहे हो इनके बारे में? ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कच्ची बौली में ये पत्थर की सेवा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने करवाई थी। ये पत्थर का सेवा गुरु तेग बहादुर जी ने कराया था। ये बौली कच्ची थी, कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। ओके। सारा जो ये पत्थर आप देख रहे हो, वाहिगुरु, तकरीबन 300-350 साल पुराना है। 350 साल पुरातन वाहिगुरु ये पत्थरों का सेवा। हिंद के चादर गुरु तेग बहादुर जी, दादा हमारे वाहिगुरु। अब पहले फेज की जो सेवा है वो पूरी हो चुकी है। ओके। आगे यही जो सारा अंदर आप देख रहे हो, अब इसकी सारी जो कार सेवा शुरू होगी, इसकी साफ सफाई बौली की शुरू की जाएगी। जो सेवा है अब यहाँ पर जो सेकंड फेज की सेवा है वो बौली का ही, जो हमने साफ सफाई और सेवा संभाल करनी है, ये सारी जो रेस्टोरेशन करनी है, सेवा अब शुरू होगी। पूरे पूरी में वाहिगुरु, पूरे पूरी में यही एक स्थान है जहां पर मीठा पानी आएगा, कहीं आ नहीं सकता है वाहिगुरु। ये सिर्फ गुरु नानक देव जी पहले पातशाही, उनका मैजिक, उनका ब्लेसिंग वाहिगुरु। और ये सीढ़ी टोटल वाहिगुरु 38 स्टेप्स है वाहिगुरु, इधर से पूरा उधर तक, ऊपर तक पूरा वाहिगुरु। चढ़ती कला ये पुरातन स्थान। और ये वाहिगुरु। एक और खालसा जी, एक जरूरी मैं संगत को आपके माध्यम से बात बताना चाहूंगा। हाँ जी। कि पूर्णमासी वाले दिन संगत की ऐसी भावनाएं, जितनी हमने खोज की पुरातन यहाँ पर, कि ये 38 पौड़ियां जो हैं, जपजी साहिब में भी 38 पौड़ियां हैं वाहिगुरु। इनको भी 38 रखने का गुरु नानक साहब जी का एक कारण था, एक लॉजिक था इसके पीछे। ओके। एक एक पौड़ी के ऊपर जपजी साहिब की एक एक पौड़ी का पाठ करते हुए जो भी नानक नाम लेवा संगत आएगी, पाठ करेगी, गुरु साहब का जल
मीठा बौली का छक के अपनी मनोकामना मांगेगी, वो गुरु साहब उसकी पूरी करते हैं गुरु मर्यादा अनुसार। वाहिगुरु वाहिगुरु। जितनी संगतें भी यहाँ पूर्णमासी वाले दिन आती हैं, आके इसी प्रकार से जपजी साहब का हर एक पौड़ी के ऊपर एक पाठ पौड़ी का करते 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 38 पौड़ियों का जपजी साहब इन 38 पौड़ियों के ऊपर संपूर्ण करके यहाँ खड़े होकर गुरु महाराज को अरदास करके बौली का जल शक्ति है गुरु साहब उसको अपनी कृपा से निहाल 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 करते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये इतना चढ़दी कला वाला वाहिगुरु सेवा, इतना पुरातन स्थान का जगदीप वीर जी वाहिगुरु मेरे बड़े वीर, इनके फादर का सेवा का तो वाहिगुरु एकदम बोल जितने तारीफ भी वाहिगुरु वर्ड फीका, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का वाहिगुरु जिन पे ब्लेसिंग्स होना उनको कोई रोक नहीं सकता वाहिगुरु। वैसे ही वाहिगुरु यहाँ पर मेरा वीर सुशील सिंह जो मेरा वीडियो बनाया वाहिगुरु ये पुरातन स्थान का, और यहाँ पे वाहिगुरु बिना गुरु नानक देव जी के आज्ञा के कोई नहीं पहुंच सकता वाहिगुरु। तो आज्ञा लो और अपना यहाँ पे हाजिरी फुलफिल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।